लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 25 अप्रैल भारतीय टेलीविजन इतिहास का वो दिन जब काले सफेद पर्दे पर पहली बार रंगों की दुनिया उतरी थी। ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत थी, जिसने भारत के हर घर में मनोरंजन, जानकारी और भावनाओं के रंग भर दिए। साल 1982, यही वो समय था जब भारत में टेलीविजन ने एक नया रूप लिया। 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन ने रंगीन प्रसारण की शुरुआत की। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा अवसर था, एशियाई खेलों का आयोजन, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा था। उसी साल दिल्ली में आयोजित हुए 1982 एशियन गेम्स ने भारतीय टेलीविजन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इन खेलों का रंगीन प्रसारण पहली बार देश के दर्शकों तक पहुंचा। जो लोग अब तक सिर्फ काले सफेद तस्वीरों में दुनिया देखते थे, उन्होंने पहली बार रंगों में खेल, चेहरे और उत्साह को महसूस किया। यह अनुभव इतना नया और आकर्षक था कि देखते ही देखते रंगीन टीवी एक स्टेटस सिंबल बन गया। जिन घरों में कलर टीवी होता था, वहां आसपास के लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम देखते थे। उस दौर में टीवी सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, ये सामाजिक मेलजोल का केंद्र बन चुका था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इससे भी पहले होती है। भारत में टेलीविजन की पहली झलक साल 1959 में देखने को मिली, जब इसे ऑल इंडिया रेडियो के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया। उस समय इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता था। शुरुआती दिनों में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, एक एक घंटे के कार्यक्रम प्रसारित होते थे। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से समाज को शिक्षित करने, कृषि से जुड़ी जानकारी देने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए बनाए जाते थे। साल 1965 में इस सेवा को एक नया नाम मिला, दूरदर्शन। इसके साथ ही नियमित प्रसारण की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इसमें समाचार शामिल हुए और फिर ऐसे कार्यक्रम आए जो लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रमों ने गांवों में किसानों तक जरूरी जानकारी पहुंचाई। वहीं चित्रहार ने फिल्मी गानों के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। उस दौर में जब मनोरंजन के साधन सीमित थे, ये कार्यक्रम लोगों के लिए एक उत्सव जैसे होते थे। फिर आया 1980 का दशक, दूरदर्शन का स्वर्णिम दौर। रंगीन प्रसारण के साथ साथ कंटेंट भी बदलने लगा। हम लोग, बुनियाद, रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों ने दर्शकों को बांध लिया। इन धारावाहिकों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके प्रसारण के समय सड़कें सूनी हो जाती थीं। लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। ये वो समय था जब टेलीविजन सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक साझा अनुभव बन गया था, जहां पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर एक ही कहानी देखता था। अगर हम इससे भी पीछे जाएं, तो टेलीविजन का इतिहास और भी दिलचस्प हो जाता है। सबसे पहले मैकेनिकल टीवी का आविष्कार जॉन लॉजी बेयर्ड ने 1925 में किया था। इसके बाद 1927 में फिलो फ्रांसवर्थ ने इलेक्ट्रॉनिक टीवी विकसित किया, जिसने आधुनिक टेलीविजन की नींव रखी। इन आविष्कारों से शुरू हुई यात्रा 1982 में भारत के रंगीन टेलीविजन तक पहुंची और फिर वहां से आज के डिजिटल युग तक आ गई। आज की दुनिया में टेलीविजन का मतलब सिर्फ एक बॉक्स नहीं रह गया है। सैकड़ों चैनल, 24 घंटे का प्रसारण और हर विषय के लिए अलग अलग कंटेंट, समाचार, खेल, संगीत, फिल्में, सब कुछ हमारी पहुंच में है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन के मायनों को भी बदल दिया है। अब दर्शक अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे, जो चाहे देख सकते हैं। तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज स्मार्ट टीवी हमारे इशारों को समझते हैं, हमारी पसंद को पहचानते हैं और उसी के अनुसार कंटेंट सुझाते हैं। लेकिन इस तेज रफ्तार तकनीकी बदलाव के बीच 25 अप्रैल 1982 का वो दिन हमें ये याद दिलाता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति की शुरुआत एक छोटे से बदलाव से होती है। काले सफेद से रंगीन होने का यह सफर सिर्फ तकनीक का नहीं था, ये भारतीय समाज के बदलते स्वरूप का भी प्रतीक था। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया